मैं वैभव चंद्रा। जो हमने क्लास स्टार्ट किया था इंग्लिश का पार्ट ऑफ स्पीच, तो पार्ट ऑफ स्पीच में दो चीज़ें हो गए हैं, नाउन प्रोनाउन। आज हम लोग पढ़ेंगे आगे एडजेक्टिव के बारे में। एडजेक्टिव एडजेक्टिव की हिंदी में कहते हैं विशेषण। एडजेक्टिव की हिंदी में क्या कहते हैं? विशेषण। एडजेक्टिव किससे कहते हैं? तो एडजेक्टिव इज अ वर्ड, एडजेक्टिव इज अ वर्ड which describe the qualification of a noun or pronoun। अगर हिंदी में की बात करें इसकी कि एडजेक्टिव क्या होता है, तो एडजेक्टिव इज अ वर्ड, एडजेक्टिव एक शब्द है विच जो कि डिस्क्राइब मतलब होता है बताता है, डिस्क्राइब मतलब बताता है, द क्वालिफिकेशन मतलब होता है गुणवत्ता यानी योग्यता, क्वालिफिकेशन मीन्स योग्यता, क्वालिफिकेशन ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। जो ऐसे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है, ऐसे शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? विशेषण। यानी वह शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषताओं को या योग्यताओं को बताता है, उस शब्द को हम लोग कहते हैं विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में जैसे कहें कि काउ इज ब्लैक, हमने कहा कि गाय क्या है? काली है। हमने कहा काउ इज ब्लैक, तो इसका मतलब ये ब्लैक शब्द जो है ये किसकी विशेषता बता रही है? इस गाय की। गाय कैसी है? काली है, मतलब ये इसकी क्वालिफिकेशन को बता रहा है। इसे हम लोग कहते हैं कि इस काउ की क्या है? विशेषता है, तो हम कहेंगे एडजेक्टिव। जैसे हमने कहा कि रवि इज अ वाइज स्टूडेंट, रवि इज अ वाइज स्टूडेंट, तो रवि तो एक व्यक्ति का नाम है, तो ये हो गया नाउन। और रवि कैसा है? तो वाइज मतलब बुद्धिमान है, तो उसकी विशेषता बताई जा रही है कि रवि कैसा है? बुद्धिमान। तो ये क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव, क्योंकि उस रवि की विशेषता को बता रहा है कौन सा शब्द? ये वाइज शब्द। अब जैसे और कहें कि सीता इज लॉन्गर देन गीता, कि सीता गीता से क्या है? लंबी है, तो सीता की विशेषता कौन शब्द बता रहा है? ये लॉन्ग शब्द बता रहा है, लॉन्गर, तो इसका मतलब ये क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है, तो एडजेक्टिव ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं, उसे हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव देखो कई प्रकार के होते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो हम लोग वो प्रकार अभी नहीं पढ़ेंगे, हम जब डिटेल में कहा है पढ़ाने के लिए तो जब डिटेल में पढ़ाएंगे, हमें बस ट्रांसलेशन तक पहुंचना है। तो ट्रांसलेशन तक पहुंचने के लिए एडजेक्टिव्स की परिभाषा जरूरी थी, और एडजेक्टिव्स में जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो एडजेक्टिव की डिग्रियां हैं। एडजेक्टिव्स की डिग्री नीचे एडजस्ट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। एडजेक्टिव की डिग्रियां, एडजेक्टिव्स ऑफ डिग्री, इंग्लिश बोलते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ डिग्री। हिंदी में बात करें तो विशेषण की अवस्था, हिंदी में कहते हैं विशेषण की अवस्था। विशेषण की तीन अवस्थाएं होती हैं, विशेषण की तीन अवस्था होती है, तीन अवस्था होती है विशेषण की। एक को कहते हैं हम लोग पॉजिटिव डिग्री, एक को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री यानी सामान्य अवस्था, पॉजिटिव डिग्री मीन्स सामान्य अवस्था। दूसरा होता है कंपेरेटिव डिग्री, जिसे कहते हैं हिंदी में तुलनात्मक अवस्था। कंपेरेटिव डिग्री को हिंदी में क्या बोलते हैं? तुलनात्मक अवस्था। और लास्ट होता है सुपरलेटिव डिग्री। लास्ट में क्या होता है? सुपरलेटिव डिग्री, जिसे क्या बोलते हैं? उत्तम अवस्था। क्या बोलते हैं? उत्तम अवस्था। अब तीनों का मतलब समझ लेते हैं हम लोग। जब हमें किसी एक व्यक्ति की विशेषता बतानी होगी, जब हमें किसी एक व्यक्ति की विशेषता बतानी होगी तो हम कहेंगे कि पॉजिटिव डिग्री उपयोग किया जाएगा। जब हमें किसी एक व्यक्ति की विशेषता बतानी होगी तो हम कहेंगे कि पॉजिटिव डिग्री का, एक व्यक्ति की विशेषता के लिए पॉजिटिव डिग्री यानी 1% के लिए, 2% की विशेषता यानी दो व्यक्ति की तुलना करके बतानी होगी विशेषता, तो हम लोग कौन सी डिग्री यूज करेंगे? तो कंपैरेटिव डिग्री, यानी दो व्यक्तियों में, दो व्यक्ति की तुलना में
इसका प्रयोग करेंगे हम लोग, तुलना में इसका उपयोग करेंगे। सुपरलेटिव डिग्री जब दो से अधिक व्यक्ति होंगे और उसमें से किसी एक व्यक्ति को क्या बताना होगा, सर्वोत्तम। तो किसी एक व्यक्ति को सर्वोत्तम जब बताना हो तो हम लोग कौन सा डिग्री यूज करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री, सर्वोत्तम बताना हो। अगर एग्जाम्पल में अभी बता रहे हैं, एग्जाम्पल के रूप में बताना हो, किसी एक व्यक्ति को सर्वोत्तम बताना हो तो हम यूज करेंगे सुपरलेटिव डिग्री। जैसे गुड, ये पॉजिटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, बेटर। क्या होता है, बेटर। सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है इसका, बेस्ट। क्या होता है, बेस्ट। अब इसी को सेंटेंस में ले ले। जैसे हमने कहा कि रवि एक अच्छा लड़का है, हमने कहा रवि एक अच्छा लड़का है, तो सिर्फ एक व्यक्ति है तो हम कहेंगे कि रवि इज अ गुड बॉय। सिर्फ उसकी बताना, सिर्फ एक व्यक्ति की विशेषता बताना, तो हमने सिर्फ गुड यूज किया। अब हमने कहा जैसे कि रवि सुरेश से अच्छा है, दो लोग आ गए, रवि की तुलना किससे की जा रही है, सुरेश से, तो हम कहेंगे कि रवि इज बेटर। तुलना हो रही है ना अब यहाँ पर दो लोगों की, तो हम लोग को कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे। तो रवि इज बेटर, फिर उसके बाद क्या लगाएंगे, देन। रवि इज बेटर देन सुरेश। जब दो लोगों की तुलना करनी होगी तो कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे। अगर हमें कहना हो कि रवि सबसे अच्छा है, तो मतलब दो से ज्यादा होंगे तभी तक सबसे अच्छा है, तो हम कहेंगे कि रवि इज बेस्ट। किसी से तुम चलिए, तो हमने ये पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री कुछ लिख दिया। मैं इनको एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे मैंने गुड को समझा दिया था, कोई गुड बेटर बेस्ट। अब वाइज की बात कर लेते हैं। जैसे वाइज की बात मैंने कहा कि सीता इज अ वाइज गर्ल। सीता एक बुद्धिमान लड़की है। तो मैंने सिर्फ क्यों वाइज कहा, क्योंकि एक लड़की है। जब हमने कहा ना कि पॉजिटिव डिग्री का उपयोग हम वहाँ करते हैं जब जहाँ पर एक व्यक्ति की विशेषता बतानी हो। तो सीता अकेली लड़की है, इसलिए हमने कौन सा फॉर्म यूज किया, पॉजिटिव डिग्री। अब दो लोगों से तुलना करनी हो, जैसे सीता गीता से बुद्धिमान है, तो हम लोग क्या कहेंगे, सीता इज वाइजर। क्या यूज करेंगे, वाइज नहीं, बल्कि तुलना करने लगे तो हम लोग यूज करेंगे कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव का नाम ही होता है तुलनात्मक अवस्था। तो वाइजर देन गीता। क्या कहेंगे, सीता इज वाइजर देन गीता। हम कहेंगे कि सीता सबसे बुद्धिमान है, तो हम लोग यूज करेंगे सीता इज वाइजेस्ट। सुपरलेटिव ये वाला यूज करेंगे, सुपरलेटिव, वाइजेस्ट गर्ल। हम कहेंगे सीता सबसे बुद्धिमान लड़की है। अगर जैसे मान लीजिए कि हमने कहा, ये तीनों मैंने इसका उपयोग कर लिया। वाइज का, ब्राइट का यूज करना हो तो जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि गोल्ड चमकता है, मतलब सोना चमकता है, तो हम कहेंगे कि गोल्ड इज ब्राइट। सोना चमकदार है। हमने कहा सिर्फ सोने की विशेषता बतानी हो तो हमने कहा कि गोल्ड इज ब्राइट। हमने कहा सोना चांदी से अधिक चमकदार है, सोना चांदी से अधिक चमकदार है, तो हम लोग अब ब्राइट नहीं यूज करेंगे क्योंकि तुलना कर रहे हैं चांदी से, तो हम लोग ब्राइटर यूज करेंगे। तो गोल्ड इज ब्राइटर। क्या कहेंगे, गोल्ड इज ब्राइटर देन सिल्वर। चांदी की अपेक्षा क्या है, अधिक चमकदार है, तो हम लोग कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे। अगर मान लो हमें कहना हो कि सोना सबसे अधिक चमकदार है, तो अब हम सबसे अधिक कहा गया है तो हम कहेंगे कि गोल्ड इज ब्राइटेस्ट। क्या होगा, गोल्ड इज ब्राइटेस्ट, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री यूज करेंगे हम लोग। गोल्ड इज ब्राइटेस्ट, सोना सबसे चमकदार है। अब अगर मान लो इसी प्रकार से और कहना हो कि स्मॉल का यूज करना हो, क्योंकि ये भी विशेषण है, एडजेक्टिव है। हमने मान लो कहा कि दीपक छोटा है, तो कहेंगे दीपक इज स्मॉल। दीपक क्या है, स्मॉल, यानी छोटा है, हम कहेंगे दीपक स्मॉल है। अगर हमने कहा दीपक रवि से छोटा है, तो हम कहेंगे कि दीपक, अब तुलना कर रहे हैं ना, तो स्मॉल नहीं कहेंगे, स्मॉलर कहेंगे। दीपक इज स्मॉलर देन रवि। किससे छोटा है, रवि से। अब तीसरा हो सकता है सुपरलेटिव डिग्री कि दीपक सबसे छोटा है, तो हम कहेंगे दीपक इज स्मॉलेस्ट। दीपक क्या है,
सबसे छोटा है, दीपक सबसे छोटा है। इसी प्रकार से वाइट की मतलब जैसे मान लो हमने कहना हो कि गाय सफ़ेद है तो हम कहेंगे कि काऊ इज वाइट। अगर हम कहें कि गाय भैंस से अधिक सफ़ेद है तो हम कहेंगे कि काऊ इज वाइटर देन बफेलो। और गाय सबसे सफ़ेद है तो हम कहेंगे कि काऊ इज वाइटेस्ट, तो सबसे सफ़ेद बना देंगे। तो इस प्रकार से हम लोग एडजेक्टिव की डिग्रियों का उपयोग करते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। और एडजेक्टिव के जो टाइप्स है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी डिग्रियाँ अधिक इंपॉर्टेंट होती हैं। तो मैंने जो तीनों डिग्रियाँ बताई है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, ये डिग्रियाँ आपको याद करना है। और जब हम डिटेल में समझाएंगे तो फिर उसके बाद इसमें बहुत से एग्जाम्पल्स आएंगे, सभी एग्जाम्पल्स को हम समझाएंगे। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, तो बस इतना ही भाई। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करते रहे। और जो भी इंग्लिश के जितने भी होंगे क्लासेस लिए गए हैं, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन से आप पूरे उस प्लेलिस्ट को आप देख सकते हैं। धन्यवाद और गुड नाइट।